में सबसे अच्छी बात तो यह है कि सीज फायर होल्ड कर रहा है, इतनी ज्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही, पर ये आप लेबनान के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी देखो, पाकिस्तान तो एकदम वर्ल्ड स्टेज पे छा गया है भाई, छा गया है, और इंडियन मीडिया का तो बहुत ही मजा आ रहा है जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि इस्लामाबाद में पीस टॉक्स रिज्यूम हो, पर जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले ये वाली न्यूज भी आती है कि भाई अगले 2 दिन के लिए तो शायद ना हो, ठीक है भाई, सब्र रखो, सब्र रखो। ये चीजें ऐसी नहीं है कि एकदम से सोल्यूशन मिल जाएगा, लगे रहेंगे दुनिया में ऐसे लोग जो पीस चाहते हैं, तो भाई पूरे दुनिया को बेनिफिट होगा, ये बात ध्यान रख लो। अब बुरी बात यह है कि ब्लॉकेड को ब्लॉकेड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थिंकिंग -1 टाइम्स -1 हो जाएगा +1, ठीक है। बट क्या ही बोलो, मतलब मीम्स जिस टाइप की आ रही है, लगता है ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है कि आप पहले जाओगे सबसे पहले ईरान का टोल प्लाजा, वहां से आगे जाओगे तो यूएस की शिप्स खड़ी होंगी। अब यूएस ये कह रहा है कि भाई हमने तो पूरा मैरिटाइम ट्रेड जितना भी है ईरान का वो पूरा खत्म कर दिया है। अरे भाई, एक तरफ तो आप पीस टॉक्स करना चाहते हो, दूसरी तरफ इस टाइप की हरकतें पटक रहे हो, तो समझ में नहीं आ रही ये लोग करना क्या चाहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी रिपोर्ट आ रही है रॉयटर्स से कि भाई जो पहला दिन था यूएस ब्लॉकेड का, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट उतना ही ट्रैफिक जा रहा था जितना पहले जा रहा था। प्री वॉर के हिसाब से तो बिल्कुल कंपैरेटिव ही नहीं है, ठीक है। अब 8 शिप्स गई हैं टोटल, जिसमें से 3 ईरान के लिंक्ड टैंकर्स थे। तो भाई ये नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिकन करना क्या चाहते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की खबर आई, जब वॉर चालू हुआ एंड ईरान ने बोला कि भाई ये हमारे कंट्रोल में है, तो इनको लगा अरे यार जो ऑयल प्राइसेस हैं वो पूरे बढ़ जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, तो इन्होंने जो सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर एंड रशिया के ऊपर वो उठा दिए। अब ये कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब उनके फाइनेंस मिनिस्टर मान लो, वो कह रहा है कि चाइना को कोई भी ऑयल नहीं मिल पाएगा, जो भी यहां से गुजरता है, जो ईरान से जाता है चाइना, वो उनको नहीं मिल पाएगा, हम जाने ही नहीं देंगे। अरे भाई, आप कौन होते हो भाई कि चाइना को बताएगा कि क्या करना चाहिए? हु आर यू टू डिक्टेट पॉलिसी टू चाइना? एंड उसके बाद जो इन्होंने सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए थे ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, वो फिर से लगा दिए। तो भाई ये खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये लोग खुद ही, मुझे लगता है इनको नहीं पता कि अचीव क्या करना चाह रहे हैं। बस डूबती नैया है भाई, कुछ कुछ हाथ ऐसे करते रहो भाई, कुछ ना कुछ हो जाए, कोई एक तीर निशाने पर लग जाए। ये नहीं समझ में आ रहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन चाहते हो या क्लोज चाहते हो, आप ऑयल प्राइस हायर चाहते हो या लोअर चाहते हो। एंड इस सबके बीच में पेट्रो डॉलर का क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान तो पेट्रो डॉलर को ही हो रहा है। एंड देखो, सीज फायर चल रहा है, अच्छी बात है, पर सीज फायर का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि भाई कैसे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल रीलोड कर रहे हैं। तो भाई लगता है एयर डिफेंस सिस्टम लाए जा रहे हैं। देखो जो भी कर लें, एयर डिफेंस सिस्टम हमें पता है वर्क नहीं करता, इजराइलीज खुद ही बोल चुके हैं वहां का मीडिया की 80% मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू। तो ये जो भी ले आएंगे 2 दिन चल जाएगा, 1 हफ्ते चल जाएगा, कितना ही चल जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम। एंड वहीं पे ईरान भी फुल फायदा उठा रहा है, चाइना से भर भर के वेपन्स आ रहे हैं भाई, भर भर के वेपन्स। बताया जा रहा है कि नया एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाया जा रहा है ईरान। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है ये मैन पैड्स हैं, ये बेसिकली शोल्डर फायर्ड एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है। आप ये मान के चलो जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है, वो शोल्डर फायर्ड होता है, ठीक है, कंधे पे रखकर चलाते हैं, तो ये वही सेम चीज है, सिमिलर बट और ज्यादा हाईटेक मान लो। एंड ये हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, तो ये जो इनके रेडार के थ्रू एस्केप कर जाते हैं F-35 वगैरह, वो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स है। एंड ये CNN ही रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉर्ट ऑफ इंडिकेट कर दिया था कि जो F-15 उनका जो गिरा था ना, वो ऐसे टाइप की ही कुछ हीट सीकिंग मिसाइल की वजह से गिरा था। अब ये क्लियर नहीं है कि भाई वो चाइनीज सिस्टम था या ईरानियन सिस्टम था। देखो एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, इसके लिए आपको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है। जब इतना लंबा चौड़ा वॉर चल रहा है तो चाइनीज रशियंस फुल एकदम आंख गड़ा के बैठे हैं यहाँ पे एकदम चील की तरह कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चीज वर्क करती है, क्या चीज नहीं वर्क करती। एंड जितने भी सिस्टम्स में अपने ट्वीक कर सकते हैं, ये चीज ट्वीक कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस कर रहे हैं, ताकि जब भी ये वॉर चालू होता है तो फिर अपग्रेडेड चीजें हों ईरान के पास। एंड ईरान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ट्वीक कर रहा होगा, जो भी मिसाइल्स को ट्वीक कर रहा होगा कि भाई ये काम किया, ये काम नहीं किया, तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन चल रहा होगा एंड गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब देखो यूएसए जो भी बोलता रहा है कि चाइना ऐसे कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, भाई कितने सालों से अमेरिका ने यही काम तो किया है, फाइनेंस किए हैं वॉर्स। इराक ईरान वॉर फाइनेंस किया इन्होंने, इराक को तो केमिकल वेपन्स भी दिए, पूरी इंटेलिजेंस दी। रशिया यूक्रेन वॉर क्या है, यूक्रेन के पास हथियार कौन पहुंचाता है? EU पहुंचाता है, सबसे ज्यादा अमेरिका पहुंचाता है। अब देखो जहां तक अग्रीमेंट की बात है कि पीस टॉक्स होंगी, अग्रीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वैसे हमने पिछले वीडियोज में आपको डिटेल में ये चीजें बताई हैं, बट सबसे ज्यादा जो आड़े आएगी चीज वो आएगी लेबनान। इनफैक्ट मुझे अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, नॉट लेबनान, इजराइल, क्योंकि इजराइल कह रहा है भाई जो भी होता रहे मैं तो ग्रेटर इजराइल बना के रहूंगा, क्योंकि देखो ये इनका सपना है, इनका वेट ड्रीम है। साथ साथ जो इनके पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे, नेतन्याहू की बात हो रही है, वो कुछ तो बोलेगा कि भाई हमने वॉर लड़ा तो मैं कुछ तो जीत के लाया, नहीं तो उसको ऐसे ही भगा देंगे। इलेक्शंस आने वाले हैं भाई, इलेक्शंस। एंड अब तो आपने ये भी देख लिया हंगरी में क्या हुआ, 16 साल से जो आदमी वहां पे डिक्टेटर लाइक बना हुआ था, जिसने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था, उसको भी जनता ने बाहर फेंक दिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इजरायली खुलेआम बोल चुके हैं कि हम इन्वेड करेंगे लेबनान को, तो फिर ये टॉक्स क्या हो रही है भाई, ये मतलब क्या हो रहा है? अब पता है इजराइल क्या करना चाहता है, कितना एरिया लेबनान का इजराइल खाना चाहता है, ठीक है, वो तो हिजबुल्लाह है इसलिए नहीं खा पा रहा। एंड लेबनान आर्मी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, चूड़ियां पहन के बैठे हैं ये लोग। अब देखो इजराइल और लेबनान की भी बातचीत चल रही है, बेसिकली मैच फिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा कि भाई किसी तरीके से हिजबुल्लाह को बाहर किया जाए, क्योंकि ये हारेट्स रिपोर्ट कर रहा है
जो कि इजरायली मतलब नामी गिरामी इजरायली न्यूज़पेपर है, कि जो भी नेगोशिएशंस हो रही है ना, बेसिकली नेतन्याहू उनको यूज कर रहा है टू बाय टाइम अगेंस्ट हिजबुल्लाह। बेसिकली वो कह जा रहा है कि हाँ हम तो बात कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं, पर असली नजर उनकी हिजबुल्लाह पे है कि किसी तरह हिजबुल्लाह को खत्म करें। अभी ये जो सीज फायर हो रखा है ईरान के साथ, थोड़ी हमें रिस्पाइट मिली हुई है, थोड़ा आराम मिला हुआ है, उस टाइम में हिजबुल्लाह को खत्म करना है। एंड यही सेम चीज अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो टॉक्स हो रही हैं, इसमें इसराइल का एक ही एम है, डिसआर्मामेंट ऑफ हिजबुल्लाह, कि भाई उनको बोल दो कि अपने हथियार वगैरह त्याग दें। एंड लेबनीज गवर्नमेंट, लेबनीज आर्मी से यही बातचीत चल रही है। देखो हिजबुल्लाह को ऐसे तो डिसआर्म करा नहीं सकते ये, तो इनको लगता है लेबनान के अंदर सिविल वॉर छिड़वा दो। ये वहां की सरकार को कह रहे हैं कि आप हिजबुल्लाह को देख लो, ठीक है, एंड पॉसिबली नेगोशिएट कर लेंगे कि ठीक है हम रिट्रीट कर जाते हैं आपकी टेरिटरीज पर, आप हिजबुल्लाह को खत्म करो। ये हिजबुल्लाह इनके लिए सबसे बड़ी गले की घंटी बन चुका है। साथ ही साथ नॉर्दर्न इजराइल में इतने ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, वहां पे जितने भी इन्होंने सेटलमेंट्स बनाई थी, इलीगल सेटलमेंट्स, वो खत्म हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हिजबुल्लाह रॉकेट्स फायर करता रहता है। तो इनको भी दिखाना है अपने ऑडियंस को, नॉर्दर्न इजराइल में जो लोग रहते थे, कि भाई तुम्हारे लिए मुश्किल की इन्होंने चीजें, तो हम जाके हिजबुल्लाह को ही खत्म कर रहे हैं। एंड इजराइल जाके क्या कर रहा है लेबनान के अंदर, अगेन हारेट सी रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे गाजा में इन्होंने डिमोलिश किया था, जैसे गाजा में जेनोसाइड किया था, वही सेम चीज यहाँ पे लेबनान में कर रहे हैं, जाके वही सेम मेथड्स यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम चीज। इनके पास एक लिस्ट होती है घरों की कि इसको खत्म करना है, अपने बुलडोजर ले जाते हैं एंड इतनी सारी बिल्डिंग्स खत्म कर देते हैं। बेसिकली तबाही मचाना चाहते हैं ये लोग, इजरायलीज को और आता क्या है। तो अब देखो दो सिनारियो हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हिजबुल्लाह कह रहे हैं ठीक है आ जाओ बच्चों, आ जाओ, एम्बुश करते हैं तुमको। एंड हिजबुल्लाह इज वेरी गुड एट एम्बुशिंग। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान कितना ताकतवर है कि अमेरिका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर रहे। भारत के अंदर कहरम मचा हुआ है। भारत की मीडिया और भारत के लोग ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। वो अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पे लेके आ रहे हैं और आइंदा जो है वो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद होने जा रहे हैं। तमाम दुनिया की फिर नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ हैं कि आइंदा ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और आप लोग भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और तज़रिया नगार जो हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो 100% जो हैं अब कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तानी इनके दरमियान जो है वो सुलह करवा देगा। वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरेबिया के अंदर पहुँचे, अहम गुफ्तगू हुई और उसके बाद आर्मी चीफ्स जो हैं वो तेहरान पहुँचे। वहाँ वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा से भी उन लोगों की मुलाकात हुई। अहम नुक्ता जो है वो उस पर भी बातचीत उनकी जारी है। और इंशाअल्लाह जो ये मुज़ाकरात जो है अब दोबारा होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, इनको कोई अच्छी ख़बर जो है वो दुनिया को सुनने को मिलेगी। इंशाअल्लाह ये मुआहदे जो हैं वो बहुत जल्द जो हैं वो तय पा जाएंगे। लेकिन इंडिया का मीडिया जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो ये ख़बर उठाए हुए है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम होंगे। वो अपनी पॉलिसियाँ जो है वो गलत तर जो है वो खेल रहा है। इंशाअल्लाह वो पहले भी नाकाम हुआ था, वो अब भी वो नाकाम होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।